Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of class 10 physics. Today our topic, what is the simple harmonic motion described in terms of mass bowl system? Is it perform SHM motion? इस टॉपिक में हम इस बात को डिस्क्राइब करेंगे कि मैस बाउल सिस्टम भी क्या SHM मोशन एग्जीक्यूट करता है, अगर करता है तो कैसे, इस बात को ये हम डिस्कस करते हैं। मैस बाउल सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ SHM मोशन। कंसीडर a ball is placed on a mass bowl system which is at mean position O at that its weight acts vertically downward and its reaction is vertically upward. Both cancel each other as no motion is taking place. अब देखें, ये हमारे पास मैस बॉल सिस्टम है। इसमें ये एक कर्व शेप की बॉल होती है और उसके अंदर दरमियान में आयरन बॉल होती है। इस आयरन बॉल को हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो ठीक है, ये जो आयरन बॉल दरमियान में है, इसको जब हम रेस्ट पोजीशन पर देखते हैं तो ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है। जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है तो इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, जो कि एक्शन और रिएक्शन के प्रोसेस से बिल्कुल उसके मैस को ज़ीरो कर देता है, उसके वेट को कैंसिल करके उसको रेस्ट पोजीशन पर रखता है। लेकिन जैसे ही हम इसको पुश करके एक हाइट पर लेके जाते हैं तो हम देखते हैं कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी हम ग्रेविटी के बिल्कुल उल्ट इस पर एक वर्क डन कर रहे होते हैं। इस वर्क डन की वजह से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो mgh इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है ड्यू टू हाइट फ्रॉम दिस सरफेस या लेवल ऑफ द अर्थ। अब जब हम इसको सस्पेंशन फोर्स जिससे हमने इसको पकड़ा हुआ है उससे रिलीज करते हैं तो इसका जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करने वाले इस वेट की वजह से ये बॉडी बिल्कुल नीचे की तरफ बिल्कुल वैसे ही रोल करती हुई आती है। जैसे आप कंसीडर करें कि एक जैसे हम एक कार्ट को देखते हैं, उसको हॉर्स खींच रहा होता है और जब वो उसको हॉर्स खींचता है तो वो हॉर्स असल में क्या कर रहा होता है, उसके बिल्कुल एक्सल के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है और उस एक्सल पर फोर्स लगने के बावजूद वो जो उसके व्हील्स होते हैं वो रोल करना शुरू कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन में इसके ऊपर बिल्कुल सेंटर पर जब ये फोर्स लगेगी तो ये व्हील रोल करना शुरू कर देगा, ये बॉल जो है रोल करना शुरू कर देगा, रोल करती हुई नीचे की तरफ आएगी। जब ये रोल करती हुई नीचे की तरफ आएगी तो जब ये स्टार्ट लेगी तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ आएगी तो ये रोल करना शुरू कर देगी और वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये हाइट से आ रही होगी। तो ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से ये तेज से होती होती और यहाँ पर मेन पोजीशन पर आएगी तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। लेकिन एक मोमेंट के लिए सेंट्रल पॉइंट पर जाकर ये फिर एकदम इसकी वेलोसिटी जीरो और वेलोसिटी मैक्सिमम और इस यूनिफॉर्म, जैसे ही यूनिफॉर्म होगी तो ये एन इसका एग्जैक्ट मिडल पोजीशन होगी तो इसके बाद ये हाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब ये लेकिन यहाँ पर ये रुकेगी नहीं, क्यों? इस वजह से ड्यू टू इनर्शिया। जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी तो इनर्शिया गेन कर लेगी और इस इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से ये यहाँ पर रुकने की बजाय ये आगे की तरफ ये हाइट की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और थ्रू डिस्प्लेसमेंट x ही जाएगी। जितना डिस्प्लेसमेंट इधर से आएगी उतना डिस्प्लेसमेंट x ऊपर की तरफ जाएगी। जब ऊपर की तरफ जाएगी तो एक मोमेंट पर जाकर ये रुक जाएगी और इस हाइट पर जाकर रुकने के बाद जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो होगी ये फिर दोबारा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ डाउन आना शुरू हो जाएगी। तो जब यहाँ से यहाँ गई तो उसकी तमाम वेलोसिटी चेंज होकर एक्सेलेरेशन में तब्दील होगी। तो इसका मतलब इसकी जो इस जगह पर वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी और सारी की सारी वेलोसिटी चेंज होकर एक्सेलेरेशन में चेंज हो जाएगी। तो एक्सेलेरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, जबकि फिर ये वापस आना शुरू हो जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी और फिर इस सिचुएशन में आएगी तो फिर एक बार फिर वही प्रोसेस रिपीट करेगी और इनर्शिया की वजह से सेंटर में नहीं रुकेगी और दूसरी साइड की तरफ चलती चली
जाएगी। इस तरह ये टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन टू लिमिट्स एक्सट्रीम्स ए एंड बी ये हर वक्त जारी रहेगी। इसमें इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इसका वेट ऑफ द बॉल है जो कि इसको वर्टिकली नीचे की तरफ खींच रहा है। जब ये वेट नीचे की तरफ आएगा तो इसको मोशन देगा। तो इसमें रिस्टोरिंग कंपोनेंट क्या है, इसका वेट, और जबकि इसकी जो टोटल एनर्जी है सेंट्रल पॉइंट जो मेन पोजीशन है यहाँ पर इसकी टोटल एनर्जी काइनेटिक, और जो इसकी एक्सट्रीम है वहाँ पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल। एक्सट्रीम पर इसकी टोटल एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल, और जो इसकी एक्सलेरेशन होगी वो मैक्सिमम और वेलोसिटी जीरो। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम एंड यूनिफॉर्म एंड एक्सलेरेशन जीरो। और द डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन वो तो आपको पता ही है कि एम्पलीट्यूड से बोलते हैं, और इस जगह से इस जगह पर भी उतना ही एम्पलीट्यूड होता है। अब एम्पलीट्यूड दोनों तरफ मीन पोजीशन के बराबर है, और यही बात हमने एसएचएम मोशन में पढ़ी थी कि सच टाइप ऑफ मोशन इन विच बॉडी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेशन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये हम इसको एक बार पढ़ देते हैं। लेट एन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड एंड बॉल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्प्लेसमेंट X from mean position. We have to do work on it. As we release the ball from A, its restoring force comes into action and the ball starts moving towards mean position O, and its speed goes on increasing and becomes maximum and uniform at mean position, but due to inertia it does not stop at O. यही बात मैंने पहले कही। and goes to other extreme B, ये मतलब दूसरी एक्सट्रीम पर चली जाती है। नो वाइल मूविंग टुवर्ड्स बी इट्स स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम जीरो एट बी, मतलब दूसरी एक्सट्रीम पर जाकर ये फिर रुक जाएगी। अगेन इट स्टॉप्स फॉर ए मोमेंट एंड अगेन मूव्स टुवर्ड्स मीन एंड दिस गोज ऑन टिल ऑल द एनर्जी इज कंजर्व्ड टू ओवरकम द फ्रिक्शन फ्रॉम From here it is clear that ball and ball system also perform SHM motion features जो मैंने पहले बता दिया कि वेलोसिटी मैक्सिमम और यूनिफॉर्म मीन पोजीशन पर होती है और जीरो एक्सट्रीम पर होती है। एक्सेशन मैक्सिमम एट एक्सट्रीम होता है, जीरो मीन पर होता है। इट्स टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एट एक्सट्रीम एंड इज मैक्सिमम। इट्स टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एट मीन एंड इज मैक्सिमम। इट्स काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आर इक्वल एट एग्जैक्टली एट मिडल ऑफ द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसे बोलते हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम। इसके एन एग्जैक्ट यहाँ पर जो मेरा कर्सर आपको महसूस हो रहा है, तो इस पोजीशन पर इसकी दोनों एनर्जीज आपस में इक्विवेलेंट बराबर होती हैं, और सेम सिचुएशन इस जगह पर भी वही होगी कि एग्जैक्टली मिडल ऑफ द एम्पलीट्यूड। ऐसी सिचुएशन पर तो दोनों एनर्जीज पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे को इक्वल हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।